हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिद्दी वाइब्स। यहाँ हम बात करते हैं माइंडसेट, डिसिप्लिन और सक्सेस की। ऐसी कहानियाँ और आइडियाज़ जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएं और लाइफ में बड़ा करने के लिए मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल थोड़ा असहज है। लोग ऐसी चीज़ें क्यों खरीदते हैं जिनकी उन्हें सच में ज़रूरत ही नहीं होती? नया फ़ोन, महंगे शूज़, नया गैजेट, ब्रांडेड कपड़े। हम सब जानते हैं कि हमें इनकी तुरंत ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम खरीद लेते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम चीज़ें खरीदते हैं या हम भावनाएं खरीदते हैं? इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक लड़का है, उसका नाम है अमन। अमन की सैलरी है 40,000 रुपये प्रति महीना। वह एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आता है। उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसे सिखाया, पैसे बचाना ज़रूरी है। लेकिन अमन की लाइफ में एक छोटी सी समस्या है। उसे नई चीजें खरीदने का बहुत शौक है। एक दिन अमन अपने दोस्त के साथ मॉल जाता है। वहां उसे 25,000 रुपये का फोन दिखता है। असल में उसके पास पहले से फोन है जो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन सेल्समैन बोलता है, सर, यह नया मॉडल है, कैमरा बहुत अच्छा है, सब लोग यही ले रहे हैं। अमन फोन को हाथ में लेता है। वह उसे घुमाकर देखता है। उसके मन में एक विचार आता है, अगर मेरे पास यह फोन होगा तो लोग मुझे ज्यादा महत्व देंगे। और बिना ज्यादा सोचे वह फोन खरीद लेता है। फोन खरीदने के बाद अमन बहुत खुश होता है। पहले दिन वह हर किसी को फोन दिखाता है। दूसरे दिन वह इंस्टाग्राम पर फोटो डालता है। तीसरे दिन वह अपने फ्रेंड्स को कैमरा क्वालिटी दिखाता है। लेकिन एक हफ्ते बाद वह फोन भी साधारण लगने लगता है। अब उत्साह खत्म, अब खुशी खत्म, लेकिन ईएमआई शुरू। कुछ महीनों बाद अमन इंस्टाग्राम देख रहा होता है। वह देखता है उसका कॉलेज फ्रेंड नए स्नीकर्स पहन रहा है। शूज बहुत महंगे दिखते हैं। अब अमन के मन में फिर एक विचार आता है, अगर मेरे पास भी ऐसे शूज होंगे तो लोग मुझे नोटिस करेंगे। और वह 8,000 रुपये के शूज खरीद लेता है। फिर वही क्रम, कुछ दिनों का उत्साह, फिर वही सामान्य फीलिंग। धीरे धीरे अमन नोटिस करता है उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन खर्च बढ़ गए। फोन, ईएमआई, शूज, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, और महीने के अंत में उसके अकाउंट में बचता है लगभग कुछ भी नहीं। तो सवाल यह है, अमन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह लापरवाह है? क्या वह मूर्ख है? नहीं, असल में अमन वही कर रहा है जो दुनिया के करोड़ों लोग करते हैं। सच यह है, लोग चीजें जरूरत के लिए नहीं खरीदते। लोग चीजें खरीदते हैं भावनाओं के लिए, सम्मान पाने के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए, दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए। कल्पना कीजिए, अमन जब नया फोन लेकर ऑफिस जाता है, लोग कहते हैं, वाह ब्रो, नाइस फोन। उस मोमेंट में अमन को क्या मिलता है? स्वीकृति। उसे लगता है लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है, यह फीलिंग थोड़े समय के लिए होती है, और जब यह फीलिंग खत्म होती है हम फिर नई चीज खरीद लेते हैं। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और खतरनाक बना दिया है। इंस्टाग्राम खोलो, हर कोई दिखा रहा है लग्जरी कार, एक्सपेंसिव वॉच, फॉरेन ट्रिप, डिजाइनर क्लॉथ्स, लेकिन हमें यह नहीं दिखता उनके लोन्स, उनकी ईएमआई, उनका आर्थिक तनाव। हम सिर्फ उनकी अच्छी झलक देखते हैं और अपनी सामान्य लाइफ से तुलना करने लगते हैं। जब तुलना शुरू होती है तो असंतोष भी शुरू हो जाता है। आपका फोन अचानक पुराना लगने लगता है, आपके कपड़े पुराने लगने लगते हैं, आपकी लाइफ साधारण लगने लगती है, और फिर आप सोचते हैं मुझे भी अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन यहां एक खतरनाक जाल है। जब आप चीजें खरीदते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए, तो आप अपनी लाइफ दूसरों के नियंत्रण में दे देते हैं। आपकी खुशी निर्भर होने लगती है दूसरों की राय पर। और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे बेहतर चीज होगी। एक दिन अमन अपने सीनियर राघव से मिलता है। राघव साधारण कपड़े पहनता है, साधारण फोन इस्तेमाल करता है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत है। अमन उससे पूछता है, आप महंगी चीजें क्यों नहीं खरीदते? राघव मुस्कुराता है और कहता है,
मैं चीजें दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं खरीदता। फिर राघव एक सरल नियम बताता है। पुअर पीपल बाय स्टेटस, रिच पीपल बाय एसेट्स। एसेट वह चीज है जो भविष्य में पैसा बनाती है। स्टेटस वह चीज है जो सिर्फ दूसरों को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, अमन और राघव। अमन 25,000 रुपए का फोन खरीदता है। राघव वही 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद फोन की वैल्यू बराबर 0, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। यह छोटा अंतर भविष्य में बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। उस दिन अमन पहली बार समझता है, वह चीजें खरीद रहा था जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। वह वास्तव में खरीद रहा था क्षणिक खुशी, और क्षणिक खुशी हमेशा महंगी होती है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन असली सच्चाई यह है, अमीर बनने के लिए पहले गलत चीजों पर पैसा खर्च करना बंद करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान हर महीने 10,000 रुपए ऐसी चीजों पर खर्च करता है जिनकी उसे जरूरत ही नहीं है, तो 1 साल में वह 1,20,000 रुपए खर्च कर देता है, और 10 साल में 12 लाख रुपए। अब सोचिए, अगर वही पैसा इन्वेस्ट किया जाता तो शायद वह पैसा भविष्य में कई गुना बढ़ सकता था। लेकिन समस्या यह है, ज्यादातर लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते। वे सिर्फ आज की खुशी के बारे में सोचते हैं। उन्हें अभी अच्छा महसूस करना है, अभी इम्प्रेस करना है, अभी स्वीकृति चाहिए। और यही छोटी छोटी डिसीजंस धीरे धीरे उनकी पूरी आर्थिक लाइफ तय कर देती हैं। क्योंकि पैसा एक दिन में नहीं बनता, और गरीबी भी एक दिन में नहीं आती। दोनों बनते हैं छोटे छोटे रोज के फैसलों से। हर बार जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते, आप वास्तव में अपना भविष्य तय कर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ खरीदने वाले हों तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह चीज सच में मेरी लाइफ बेहतर बनाएगी, या मैं बस कुछ मिनट की खुशी खरीद रहा हूं। क्योंकि सच यही है, अगर आप हर छोटी छोटी लालसा को हरा सकते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। और शायद आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। अगर आपको यह स्टोरी और लेसन्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल ज़िडी वाइब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां हम लाते रहते हैं ऐसी स्टोरीज और आइडियाज जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएं और लाइफ में बड़ा करने के लिए मोटिवेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।